भारत की पवित्र नदियों में से एक गंगा हिमालय से निकलती है। लोग माता को शुद्धि और क्षमा के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। उन्हें मकर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वेद 10.75 में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक बताया गया है। रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे कई महाकाव्यों में माता गंगा के प्रकट होने का वर्णन किया गया है। रामायण के अनुसार गंगा हिमालय की पहली संतान और माता पार्वती की बहन है। हालांकि पुराणों में भगवान विष्णु के कारण गंगा के प्रकट होने का वर्णन है और भगवान शिव की सहायता से राजर्षि भागीरथी के वंशज होने का वर्णन है। महाभारत में माता गंगा कुरु राजा शांतनु से भीष्म पितामह की माँ है। माँ गंगा मानवता की माँ है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल सके। मानवता के उनके प्रयासों का सम्मान करने के लिए गंगा दशहरा और गंगा जयंती जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। पृथ्वी पर अवतरण। महाकाव्य महाभारत में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का उल्लेख है। जब देवता विजय होने वाले थे, तब असुर समुद्र में छिप गए। देवता उन्हें नहीं ढूंढ पाए और उन्होंने ऋषि अगस्त्य से मदद मांगी। ऋषि ने पूरा समुद्र पीकर देवताओं की मदद की। हालांकि जब उन्हें फिर से समुद्र भरने के लिए कहा गया, तो ऋषि अगस्त्य ने सारा पानी पी लिया था। देवता चिंतित हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। कई वर्षों के बाद राजा सगर ने माया के माध्यम से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए एक महायज्ञ किया। अनुष्ठान के लिए एक घोड़े की आवश्यकता थी, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। जब सगर के पुत्रों ने खोजा, तो घोड़ा ऋषि कपिला के पास बंधा हुआ था। उन्हें लगा कि ऋषि कपिला ने उनका घोड़ा चुरा लिया है और उनका अपमान करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। कई वर्षों के बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उनकी दृष्टि से सभी 60,000 पुत्र जलकर मर गए। सभी 60,000 पुत्रों की आत्माएं अपने अंतिम संस्कार के लिए भटकती रहीं। उनके भतीजे अंशुमान ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके गंगा को धरती पर भेजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उसके बाद उनके बेटे दिलीप ने भी यही कोशिश की और वे असफल रहे। बाद में दिलीप के बेटे भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने की कोशिश की और वे सफल भी हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने गंगा माता को धरती पर उतरने का आदेश दिया, ताकि राजा सगर के बेटे को मोक्ष मिले। देवी गंगा ने इसे अपमानजनक माना और पूरी धरती को बहा ले जाने का फैसला किया। परिणाम से डरकर भगीरथ ने भगवान शिव से माता गंगा के प्रवाह को रोकने की प्रार्थना की। माता गंगा क्रोधित हो गईं और अचानक शिव के सिर पर गिर गईं, लेकिन शिव ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। इसके कारण माता की केवल छोटी छोटी धाराएं धरती पर उतरी। चूंकि भगीरथ ने गंगा नदी को मृत्युलोक में लाया था, इसलिए उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा वह नदी है जो तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है। गंगा दशहरा का उत्सव हर साल हम हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार गंगा दशहरा मनाते हैं। यह निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है। पूरे भारत से श्रद्धालु देवी की पूजा करने के लिए गंगा नदी के पवित्र तट पर आते हैं। सनातन कथा के अनुसार माता स्वर्ग से मृत्युलोक पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह त्योहार सभी सनातनी अनुयायियों के लिए बहुत महत्व रखता है और हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि या पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन देवी गंगा की पूजा करने से कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भक्तगण पवित्र नदी के तट पर बहते पानी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। ऐसा करके वे माता से प्रार्थना करते हैं और उनसे अपने सभी कष्टों और पापों को मिटाने का अनुरोध करते हैं। उसी दिन यमुना नदी की पूजा की जाती है और पतंगबाजी का आयोजन होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।